तो हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम अपनी स्टिल लाइफ को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यानी क्या क्या ऐसी एक्सरसाइजेस है जिससे हमारी स्टिल लाइफ जो है और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और मटेरियल क्या क्या लगता है स्टिल लाइफ में। तो इस वीडियो में जो है हम इसी बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्टिल लाइफ बनाने में जो है हमारा जो मटेरियल होता है, ऐसा कोई एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं खरीदना हमें। नॉर्मली ये 10B पेंसिल है, आर्ट लाइन की। आप कोई सी भी ब्रांड की पेंसिल खरीद सकते हैं। और 10B पेंसिल है और HB पेंसिल होती है, और एक आप 6B पेंसिल। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कटर। पेंसिल को शार्प करने के लिए हमें जो है इसमें कटर का इस्तेमाल करना होता है। इस टाइप का जो शार्पनर है, इससे भी पेंसिल शार्प कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 10B 8B ऐसी पेंसिल को जो है तोड़ देता है, इनके लेड को तोड़ देता है। तो इसका इस्तेमाल इसमें हम नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल आप नॉर्मली HB पेंसिल या कोई भी नॉर्मल पेंसिल छीलने के लिए कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी पेंसिल को जो है शार्प कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको कोई भी बॉक्स ले लेना है जिसमें आप अपनी पेंसिल को शार्प करें, और एक कटर ले लेना है। तो अब हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से इस पेंसिल को से शार्प करते हैं। बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि पेंसिल टूटने के भी इसमें चांसेस रहते हैं बहुत। कम से कम आपको इतनी बड़ी इसकी ग्रिप तो रखनी है पेंसिल की। इस प्रकार से आपको पेंसिल को शार्प करना है। ये रही हमारी 6B पेंसिल। तो ये जो लेड है, इसको जो है इतना बड़ा तो कम से कम रखना ही रखना है, जिससे कि आपको लाइन्स ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम बात करेंगे कि हमें ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है जो करनी है, और जिससे जो है हमारी स्टिल लाइफ बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। तो सबसे पहले तो जो है लाइंस, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि लाइंस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। कोई सी भी ड्राइंग आप कर रहे हो तो उससे पहले जो है कम से कम 5 या 10 मिनट जो है हमें वार्म अप करना है, जिसमें हमें लाइंस, कर्व लाइंस, इन सब की जो है प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, चार्ट पेपर ले सकते हैं। और मैंने जो है ये न्यूज़पेपर लिया है, ये भी काफ़ी सस्ता मिल जाता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है, लाइंस वगैरह। इसमें आप फ्रीली जो है अपने हाथों को मूव कर सकते हैं। ये A1 साइज का होता है। तो शुरुआत के लिए ये सबसे बेस्ट पेपर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। तो लाइंस में बेसिकली जो मेन लाइंस होती है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कर्व लाइंस, जिगजैग लाइंस, ये सब होती है। तो सबसे पहले हम मेनली हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। इसी तरीके से जो है आपको लाइंस को खींचना है, बिल्कुल भी
डरना नहीं है लाइन खींचते वक्त, एकदम से खींचना है आपको, मतलब रोक रोक के नहीं खींचना जैसे कि आप ऐसे खींच रहे हैं, या आपकी लाइन ऐसे, या आपकी लाइन खींचते खींचते ऐसे चली रही है। इन चीज़ों को जो है अवॉइड करना है, और लाइन को डर डर के भी नहीं खींचना, बस इस तरीके से। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं इस तरीके, और लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक लाइन सीधी जा रही है फिर एक लाइन ऐसे जा रही है, इस तरीके से नहीं खींचना लाइन। कोशिश करनी है कि लाइंस जो है आपकी स्ट्रेट जाए, किसी भी प्रकार से लाइन नहीं खींचनी है। और ये है तिरछी लाइनें। इस तरीके की लाइनें खींच सकते हैं, कर्ली या ऐसे। और इसमें आप सर्कल, और सर्कल को इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरीके से नहीं बनाना, डायरेक्ट ऐसे। पहले आपको अपने हाथ को थोड़ी हल्की हल्की लाइनों तक वो करना है, इस तरीके। ओवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जैसे कि अभी तो आप छोटी छोटी लाइन से खींचनी है, फिर बाद में धीरे धीरे आपको सीधी इस तरह। और ये भी देखना है कि लाइन जो है आपकी सीधी निकले, और लाइन को इतनी फास्ट भी नहीं खींचना है कि आपका पेन भी फट जाए, इस तरह। दूसरा एक और एक्सरसाइज है, आपको जैसे यहाँ पे अपना डॉट लगाया तो यहाँ, और फिर इस लाइन को यहाँ तक ले जाए, और यहाँ से जब आप यहाँ ले जा रहे हो तो बिल्कुल भी सोच के नहीं ले जाना है कि आप ऐसे ले जा रहे हो, इस तरीके से एकदम से इस तरीके से ले जाना है। इससे आपकी लाइन क्वालिटी इंप्रूव होगी। लाइन कहीं पे भी जा रही हो, इस तरीके से आपको लाइन्स खींचनी है। इस तरीके से शुरुआत में जो है हमें इजी ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, जैसे इस तरह के किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें हमें लाइंस जो है साफ साफ नजर आए, या शेप्स बनाने की प्रैक्टिस, जैसे कि इस तरह की। इसमें जो है हमें लाइंस दिख रही है, ये सर्कल है, ये लाइन। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने से जो है हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, और जो फिर टफ ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हमारे आसपास जितनी भी चीजें है, हर चीज में शेप जरूर होता है, कोई ना कोई शेप छुपा होता है।
जैसे इसे देख सकते हैं हम, ये क्या है, एक सिलेंडर है इतने पोर्शन। तो इस तरह से हमें जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में जो है क्या ढूंढनी है, शेप ढूंढनी है, लाइंस ढूंढनी है। और शुरू में अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट लेते हैं तो फिर हमें जो है आदत पड़ जाती है और हम टफ ऑब्जेक्ट्स में भी उन चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन शुरू में ये हमारी जो आंखें है वो ट्रेन नहीं होती, तो हमें इन ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। आप इसमें देखते हैं हम किस प्रकार से जो है लाइन मिलती है। अगर हम इसको बनाते हैं अब इसको हम मेजर करेंगे कि ये नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर वाले का कितना बड़ा ये छोटा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो बराबर है, तो जितना हमने ऊपर वाला पार्ट बनाया उतना ही हमें नीचे वाला बनाना, या जितना नीचे वाला बनाएंगे उतना ही जो है हमें ऊपर वाला भी बनाना। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है कुछ जो है हम बाद में ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से, और इसमें शेड, फिर हम शेड ढूंढते हैं कितने पार्ट में। और ये चीज, ये कर्व लाइन है, नेक्स्ट जैसे हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम इसमें ये लाइन मेरी ऐसी जाती है, इसमें बीच में लाइन इस तरीके से होगा कुछ भी। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें और ये पूरी लाइन है, तो हम
तरीके से मेजर करना। हो गया। अब जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा इस तरफ है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है इस वाले से, तो कम से कम हम इतने पे उसको रखेंगे। ये हो गया। इस तरीके से दोनों चीजों को मेजर करते हैं, गलतियां नहीं होती, बहुत ही कम चांसेस इसमें होते हैं। फिर ये इस तरह इस तरीके से जो है हम लाइनें खींच के देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है बराबर है कि नहीं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है इसमें कि ये दोनों साइड बराबर है तो हम बीच से जो है एक लाइन खींच सकते हैं। इस तरीके से, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाता है। इसमें भी जो है इस तरीके से लाइनें खींच सकते हैं और फिर दोनों को एक दूसरे से मेजर कर सकते हैं कि दोनों पार्ट जो है बराबर है। ये लाइन आप स्केल से भी खींच सकते हैं। अब अगर हम इसमें कर्व ऐड करें सब चीजों में, ये है इस तरीके से। और ये है कुछ इस तरीके से। ये कुछ मटके के शेप के लगेंगे इस तरह। ये जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे वो आता रहेगा। तो ये बन गया हमारा ना बेसिक है। अगर हम इससे भी अगर बनाना चाहें तो इसको भी देखो, एक बार देखिए। शुरुआत में सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट लेने हैं जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो बनाने में। फिर धीरे धीरे पहले एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरह। अब अगर हम इसे देखे बना के यहाँ पर सबसे पहले इसमें भी वैसे ही करते हैं हम जैसे हमने इस वाले में किया। अगर किसी भी चीज में हम इस तरह लाइन को ढूंढे तो हमारे लिए इजी हो जाता है। ये यहाँ तक है। कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसको बनाते हैं।
तरीके से हम नाप भी सकते हैं। फिर धीरे धीरे जो है इनमें, जैसे इसमें हमने इतनी सारी लाइनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन धीरे धीरे इन लाइनों को कम करना है। कम से कम 3-4 लाइनों में कोशिश करनी है कि हमारा जो है कंप्लीट हो जाए। देखिए जैसे इसमें भी हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसके मुकाबले बड़ा है, तो हमें इसको जो है ज्यादा बड़ा बनाना है इस ऊपर वाले के मुकाबले। अब ये भी देखेंगे कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर में है, तो ये जो इस वाला पार्ट है इसके, तो हम ऐसे इसको लेते करेंगे कि हमें इतने में इसको बनाना है, और सेम ऐसी साइड वाला। और ये वाला पार्ट हम लोग फिर अब देखना चाहते हैं इस तरह से आप लाइन तभी खींच सकते हैं जब आपकी जो है आगे की जो पेंसिल की जो नोक है वो बड़ी हो। तो अब हम देखते हैं ये वाली जो लाइन है हमारी, इस वाली थोड़ी सी है। याद रखना है कि जो बीच की लाइन अगर हम खींच रहे हैं तो वो हमें टेढ़ी मेढ़ी नहीं खींचनी है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी हुई तो आपकी मेजरमेंट भी जो है गलत हो जाएगी। तो अब हम इसमें 12 सेट करेंगे। अब हम इसमें 2 सेट करेंगे। इससे पहले हम जो है पेंसिल को शार्प कर लेते हैं थोड़ा। आप लोगों को जो पहले से ही जो है कुछ पेंसिल जो है पहले से शार्प करके रखते हैं ताकि बार बार जो है शार्प ना करना पड़े।
उसके बाद जो है हम इसमें जो है 3 टाइप के शेड हैं। सबसे पहले जो डार्क शेड, फिर मीडियम, फिर लाइट। जो है आपको इजी ऑब्जेक्ट्स लेने चाहिए। जैसे पेंटिंग्स पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। इस तरीके के, जैसे इस तरीके के भी ले सकते हैं। अभी एक हम इसमें से बना के रखते हैं। और ये जो मैं इससे लाइन्स इसमें खींच रही हूँ, ये आपको फोटो कॉपी करवा के उस पे पेन से इस तरह कोई भी कलरफुल पेन से जो है आप खींच सकते हैं। और उसके बाद जो है आप कॉपी में बनाएं, इससे जो है आसानी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फोटो कॉपी से करेंगे ऐसा। आप ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की जो है फोटो कॉपी करवा सकते हैं। जैसे ये इसमें ऐसे करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो एक लाइन हमें देगी, इसमें हमें जो है ज्यादा लाइनिंग लिखनी करनी पड़ेगी। ये इस तरीके से है, फिर इस तरीके और आइटनी रखते ऐसे लगा, और फिर ये ऐसे लगा। इसका है थोड़ा ऐसे, इसको ये ओवल बनाने का एक और तरीका होता है। जैसा आपने बीच की लाइन खींची, ये एक तरीका है ये बनाने का। अब अगर हम इसे बनाए जैसे, अगर हम इसी में इसको बनाना चाहें, यहाँ पे हम मेजर बॉक्स, देखो बीच से लाइन पे इसमें बहुत फायदा है। अब जैसे ये यहाँ से मेजर किया, ये देखने के लिए क्या ये इस साइड में बराबर है, ये है। ऐसे ही हम इस साइड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि ये वाली साइड जो है थोड़ी वो बन गई, तो हम इसे ये कुछ इस तरीके से
कम सेव कर लेते हैं। जैसे इस टाइप ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट जैसे कि ये फोटो कॉपी, इसमें भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइप की इस तरीके से आपको फोटो कॉपी करवा लेंगे या प्रिंट आउट निकलवाना है, जिससे कि आपको और आसानी हो करने में। तो अब ये हम यहाँ से करेंगे। ये हमारी बोतल है, ये हमने बना दिया। तो जो ये ओवल है, ये बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कैसे बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमें अभी हमें बिल्कुल भी ये सर्कल से फोकस नहीं करना है, ओनली लाइन। जैसे अगर हमें यहाँ से नहीं समझ आ रहा है कि हमें कितनी दूरी पे खींचना है, तो हम इधर वाले से मेजर करके मेजर करना, तो हमें यहाँ पे खींचना है, मतलब इस हो गया। ये यहाँ से हमारी थोड़ी सी लाइन टीली हो गई है, तो इस तरीके से जो है हमें प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्ट, जैसे ये बना सकते हैं। इस तरीके के यहाँ आपको ऐसे बहुत सारे वो मिल जाएंगे रेफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से जो है इनमें शेडिंग करनी है। तो शेडिंग टेक्निक बता देते हैं, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट में शेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनमें शेड करने के लिए, शेड जोड़ने के लिए जो है किसी भी ब्लेंडिंग टूल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉर्मल हमें हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल करना है। क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल करना है। हैचिंग इस तरीके से की जाती है, मतलब हैचिंग में जो है लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के इस तरह से लाइन को जो है हमें एक ही डायरेक्शन में खींचना पड़ता है। जैसे अगर हमें डार्क में
तो इस तरीके से और डार्कनेस लानी है तो इसी के ही ऊपर, ना कि हम इसके ऊपर ऐसे दूसरी साइड से खींचेंगे एक ही डायरेक्शन में किसी भी। और क्रॉस हैचिंग में जो है हम किसी भी डायरेक्शन से लाइन को खींच सकते हैं इस तरीके से, मतलब लाइंस आपस में जो है इंटरसेक्ट करते हैं। क्रॉस हैचिंग, क्रॉस और कोशिश करनी जो हमारी लाइंस है वो एल स्ट्रोक्स होनी चाहिए, यानी लाइट डार्क लाइट इस तरीके से, ये लाइट डार्क लाइट। अगर हम इस तरीके से खींचते हैं, फिर जब हम यहाँ से खींचेंगे तो साफ साफ पता चलता है, लेकिन अगर हम यहाँ से खींचें फिर यहाँ से खींचें फिर ऐसे खींचे तो लाइन एकदम नॉर्मल लगती है। ऐसे खींचने बहुत फर्क आ जाता है। तो इसके लिए हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। चाल तो लाइन हमें जो है इसमें इस तरीके स्ट्रेट इस तरीके से खींचनी है, तो हमें शुरुआत में ऐसे स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारा जो पेंसिल का कंट्रोल है वो भी बढ़ता है। और सर्कल की भी हम इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं बनाना सकते हैं, इस तरीके से। की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में अच्छे से कोई भी एक स्टिल लाइफ लेंगे और उससे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से जो है बनाना है। और आप एक ये भी परचेज कर सकते हैं पेंसिल होल्डर। इसमें जैसे आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है तो आप इसमें इसको ऐसे लगा के इस तरीके से लगा के बना सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।